एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है। तो ये 25 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ नाइंसाफ़ी है, उनके साथ ये घोर अन्याय है। हम बीएसएससी से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए और साथ ही संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए और 2025 अप्रैल तक इस बहाली को पूरा कीजिए। ऐसा परीक्षा कैलेंडर आप जारी कीजिए, नहीं तो इसको इस बार हम लोग पंचवर्षीय या 10 वर्षीय योजना नहीं बनने देंगे। तो बीएसएससी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कर दीजिए। हमें आंदोलन के लिए मजबूर मत कीजिए। हम लोगों को कोई शौक नहीं होता आंदोलन करने का, हमें मजबूर किया जाता है तब हम आंदोलन करते हैं। इतने महीनों से हम चुप थे, 8 महीना तक चुप थे। 8 महीना में आप अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि तक घोषित नहीं किए हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देखिए, बीएसएससी परीक्षा को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने खूब नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से पहला बीएसएससी का जो परीक्षा था वो 8 साल तक खींचा, उस प्रकार से बीएसएससी 3 को हम लोग पंचवर्षीय योजना नहीं बनने देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, चेतावनी किस प्रकार से जारी कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी आए हुए 8 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है और ये 25 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दरोगा बहाली का विज्ञापन उसी समय लगभग आया था और उसकी बहाली की प्रक्रिया पूरी हो गई, फाइनल रिजल्ट तक आ गया। टीचर बहाली TRE 1 TRE 2 हो गया, TRE 3 की भी परीक्षा एक बार हो चुकी थी, पेपर लीक के चलते वो रद्द हुआ। पुनर्परीक्षा फिर 19 जुलाई से होने वाली है, लेकिन बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है। तो ये 25 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ नाइंसाफ़ी है, उनके साथ ये घोर अन्याय है। हम बीएसएससी से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए और साथ ही संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए और 2025 अप्रैल तक इस बहाली को पूरा कीजिए। ऐसा परीक्षा कैलेंडर आप जारी कीजिए, नहीं तो इसको इस बार हम लोग पंचवर्षीय या 10 वर्षीय योजना नहीं बनने देंगे। प्रथम इंटर स्तरीय 8 साल में पूरी हुई थी बहाली और उस बहाली को पूरा करवाने के लिए हमको कई बार आंदोलन करना पड़ा, पुलिस की लाठी खानी पड़ी, पुलिस कई बार हमें घसीट कर ले गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। 8 साल तक ये प्रक्रिया नहीं चलेगी। आपको हर हाल में अप्रैल 2025 तक इस बहाली को पूरा करना होगा। बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय और जितने भी बीएसएससी के अधिकारीगण हैं, आप लोग जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए, पीटी परीक्षा की तिथि, और इसके साथ ही संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए। नहीं तो अब हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं और इसके लिए जल्द ही पटना में एक मीटिंग बुला रहे हैं अभ्यर्थियों की, और उस मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि कब हम लोग को फिजिकल आंदोलन करना है। और बहुत जल्द हम लोग अब फिजिकल आंदोलन भी करेंगे, और उससे पहले बहुत जल्द हम लोग पटना में एक मीटिंग करने वाले हैं, छात्रों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। तो बीएसएससी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कर दीजिए। हमें आंदोलन के लिए मजबूर मत कीजिए। हम लोगों को कोई शौक नहीं होता आंदोलन करने का, हमें मजबूर किया जाता है तब हम आंदोलन करते हैं। इतने महीनों से हम चुप थे, 8 महीना तक चुप थे। 8 महीना में आप अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि तक घोषित नहीं किए हैं। तो क्या ये 25 लाख से अभी अधिक जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप अन्याय नहीं कर रहे हैं? तो इसलिए अब हम लोग मजबूरी बस आंदोलन करने जा रहे हैं और बहुत जल्द आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए और आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए, बातचीत करने के लिए हम लोग पटना में छात्राओं की एक मीटिंग बुलाने जा रहे हैं। उससे पहले ही अगर बीएसएससी परीक्षा की तिथि घोषित कर दे, संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी कर दे, तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो अब हम लोग फिजिकल आंदोलन करेंगे। और आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सबसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी अब एकजुट होइए। और नीतीश कुमार जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कीजिए। अभी बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष क्यों नहीं है? कोई अतिरिक्त प्रभार आप दिए हुए हैं, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कीजिए। किसी स्वच्छ छवि के व्यक्ति को, स्वच्छ छवि के ईमानदार अधिकारी को बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कीजिए और अमरिंदर कुमार को बीएसएससी से बाहर कीजिए और पूरी पारदर्शिता के साथ बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली पूरी हो। इसके लिए परीक्षा समाप्ति के बाद OMR शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाए। परीक्षा के कुछ दिन बाद आंसर की जारी किया जाए। अभ्यर्थियों को जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर आयोग मान रहा है।
उसके बाद जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ और सभी का मार्क्स जारी किया जाए। ये सब एकदम होना चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा। तो इन सभी मांगों को लेकर कि पीटी परीक्षा की तिथि घोषित हो, संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी हो और पूरी पारदर्शिता के साथ ये बहाली अप्रैल 2025 तक पूरी हो जाए, यानी फाइनल रिजल्ट आ जाए अप्रैल 2025 तक। तो बीएसएससी इस पर राजी हो, नहीं तो फिर इसके लिए हम लोग जल्द छात्रों की एक मीटिंग करने जा रहे हैं पटना में, और उसके बाद उसी मीटिंग में फिजिकल आंदोलन की तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। और बहुत जल्द हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। और जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, पूरे बिहार से हम आग्रह कर रहे हैं, पूरे बिहार के सभी अभ्यर्थियों से, जितने भी आप लोग बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय के स्टूडेंट्स से अभ्यर्थी हैं, जो 25 लाख से अधिक हैं, आप सभी से आग्रह करें कि आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर हमारा साथ दीजिए। नहीं तो फिर प्रथम इंटर स्तरीय जो 8 साल में पूरा हुआ, ये कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल इसमें लग जाए। तो आप लोग एकजुट होइए। और हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है, तो आप लोग उस ग्रुप में भी जुड़िए, ताकि एकजुटता प्रदर्शित हो और हम लोग एक साथ टेलीग्राम ग्रुप में आपस में चर्चा करके फिजिकल आंदोलन की बात कर सके और डेट निर्धारित कर सके। तो सुना आपने किस प्रकार से छात्र नेता दिलीप ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से बीएसएससी परीक्षा में देरी हो रही है, लग रहा है इस बार भी ज़्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि उसके बाद से आए हुए कई बहाली या तो पूर्ण हो गए या फिर उनको रिशिड्यूल भी किया जा चुका है। TRE-3 के बारे में कहते हैं कि TRE-3 को रिशिड्यूल किया गया, दोबारा भी परीक्षा उसका होने वाला है, जबकि उसके बाद बहाली आई थी। तो वहीं दरोगा को लेकर कहा कि दरोगा बहाली उसी समय आई थी जिसमें बहाली भी शुरू हो गई, लेकिन बीएसएससी परीक्षा का जो आगामी परीक्षा है उसको लेकर सरकार उदासीन है, कुछ कह नहीं रही। तो ऐसे में हम लोग इस बार बीएसएससी परीक्षा को पंचवर्षीय योजना नहीं बनने देंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा जय हिंद के साथ। धन्यवाद।